कोरबा जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर पाली विकासखंड के छोटे से गांव डोंगानाला की कुछ महिलाओं ने मिलकर जड़ी बूटियों का व्यवसाय शुरू किया था। अब ये व्यवसाय बढ़कर औषधि निर्माण केंद्र में तब्दील हो गया है। इसका सालाना टर्नओवर करोड़ों का हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हमारे सहयोगी साजिद इस गांव पहुंचे, इन महिलाओं से बातचीत की। कोरबा जिले के पाली विकासखंड के उस छोटे से गांव में मैं इस समय आया हूं। इस गांव का नाम डोंगानाला है। इस गांव की खासियत यह है कि यहां से औषधियां बन करके बड़े शहरों में जा रही हैं और इनके पीछे काम करने वाली महिलाओं का एक स्व सहायता समूह है। इस छोटे से गांव में महिलाएं इतनी जागरूक हैं कि वो एक स्व सहायता समूह एक जमाने से करते आ रही हैं। इससे पहले यहां पर बुजुर्ग जो महिलाएं थे इस गांव की, उनका एक पूरा समूह था। वो यहाँ पर जंगलों से औषधि को इकट्ठा करता था। इकट्ठा करने के बाद वो प्रसंस्करण करता था देशी स्टाइल में, और उसके बाद फिर उसको छान करके और फिर वो पैकेट बना करके मार्केट के थ्रू में बिकता था। उसके बाद में इनकी जो बहुएं आई हैं, जो इस समय मैं आपको इनसे तारुफ कराऊंगा, वो लोग इस समूह में शामिल हुई और इनका जो प्रोडक्ट है वो मॉडर्नाइज होना लगा। उसके बाद में ग्राइंडिंग मशीन आ गई, पैकेजिंग के लिए मशीन्स आ गई, उन तमाम चीज़ें शामिल हो गई। इसके साथ ही इस समूह की खासियत यह है कि यहाँ पर 10 महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं और इससे ये आत्मनिर्भर भी हो रही हैं। परिवार के काम करने के बाद बाकी समय में यहाँ पर आ करके वो अपने इनकम जनरेट कर रही हैं। 2007 से समूह संगठन हुआ था। पहले हरिबोल का नाम से शुरुआत हुआ था, हरिबोल स्व सहायता समूह डोंगानाला। इसमें 10 महिलाएं हैं और एक इंटर्न है, एक हम लोग का केमिस्ट जो प्रोसेसिंग जो बना रहे हैं दवाई, उसमें एक केमिस्ट डॉक्टर है। हम लोग का 10 महिला है। 10 महिला में हम लोग जैसे शुगर डायबिटीज का मधुमेह नाशक बना रहे हैं, उसमें हम लोग का जंगल से संग्रहण करते हैं। जैसे बेल पत्ता हो गया, नीम पत्ता, जामुन बीज, अड़ूसा, गिलोय, नागर मोथा, ये सारी चीज संग्रहण कर लाते हैं। फिर उसके बाद उसको सुखाए कर अच्छे से कंटेनर में उसको साफ सफाई कर रखते हैं। बाकी जैसे सोट पीपल, काली मिर्च रहता है, इसको बाजार से लेते हैं। में आपने जैसे बताया कि यहाँ पर जो पैक होता है, ग्राइंडिंग हो रहा है, इसका सेल कहाँ होता है? इनका सेल एनडब्ल्यू मार्ट बिलासपुर में हम लोग सप्लाई करते हैं। फिर वहां से उन लोग उधर जैसे दुर्ग, कांकेर, जगदलपुर, रायपुर। मैंने सुना आप सिंगापुर में गई थी, आपको अवार्ड मिला है। हाँ, 2022 में हम लोग गए थे सिंगापुर। आपके साथ और कौन गया था? आइए ना, आप भी आइए, आप भी आइए। आपका नाम क्या है? फुलबाई नेटी। अच्छा, आप दोनों यहाँ से सिंगापुर गए, आप लोगों को कैसा लगा, कैसा रहा टूर? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा रहा सफ़र और बहुत बढ़िया लगा। वहाँ सिंगापुर में जा कर के बहुत अच्छे चीज़ देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि एक छोटे से गांव में भी किस तरीके से महिलाएं जागरूक हैं और अपने इस जो क्षमता है, अपनी योग्यता है, वो उसको इस्तेमाल कर रही हैं। कैमरामैन वीरू साहू के साथ मैं मोहम्मद साजिद, एनडीटीवी के लिए। महिला दिवस के मौके पर हम आपको कोंडागांव की एक महिला शिल्पकार से मिलाते हैं। शांतिबाई अपनी कलाकृतियों के लिए जानी जाती हैं। शांतिबाई कभी स्कूल नहीं गई है, लेकिन उनकी बनाई गई कलाकृतियों की मांग देश के कई महानगरों में है। शांतिबाई 30 साल से लकड़ी की कलाकृति बनाने का काम करती हैं। कहते हैं कला किसी के मोहताज नहीं होती। मन में लगन हो तो किसी भी कला के क्षेत्र में महारत हासिल की जा सकती है। हमारे साथ एक महिला शिल्पी है शांतिबाई, उनसे बात करते हैं। इन्होंने कभी स्कूल का चेहरा नहीं देखा, ना स्कूल गए, ना किसी से आर्ट सीखा है, पर आज इनकी कला की बात महानगरों में होती है। दाई आप एक कौन सा आर्ट बनाते हो? ये आमचं ये जिंदगीचं कहाणी बनावंसं कंबाने। कौन सा आर्ट बोलते इसको? कहाणीचं एक कंबा बनायचे आम जो कहानी बनावंसं। अच्छा, कितना समय लगता है इसको बनाने में? ये तो साल भर लगे बाबू। साल भर लगता है? हाँ, साल भर लगता है। कहाँ से सीखा था आपने? मैं तो पकनाने
काम करते रहे था मतलब आदमी संगे ये नौजत थे तो के ये मैं लकड़ी सीखले बॉम्बे चो नौजत कितना साल हो गया लगभग काम करते? ये 30 साल हो गए। साल हो गए? हाँ 30 साल हो गए। अभी तक कितना बना चुके हो? बना ले 20-28 सन। अच्छा, हाँ। कहाँ तक गया आज तक ये? बॉम्बे 16 गाँव सन राजकुमार ने से ट्रक ने से दूर जाए से इसीलिए मैं भी आर्ट लाइन में पेंटिंग का वर्क करती हूँ। अच्छा, ये जो आर्ट बनता है इसका नाम क्या है? अब इन्होंने तो नाम रखा ही है, अपने जीवन का कहानी का खंबा बोलते हैं, तो उसी नाम से जानते हैं हम। कोंडागांव से एनडीटीवी के लिए आयुष श्रीवास्तव। अब बात करेंगे विजय रानी कृष्णामूर्ति की। मनीन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले की रहने वाली विजय रानी कृष्णामूर्ति 80% दिव्यांग है। विजया मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं। आसपास के क्षेत्र में कृष्णा दीदी के नाम से जानी जाती हैं। विजया ने अपने जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। वो अकेले ही करीब 500 महिलाओं को आत्मनिर्भर बना चुकी हैं और शहरी आजीविका मिशन के साथ जुड़कर विजया ने 35 से भी ज्यादा सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का पंजीयन कराया है। इन समूह में कई दिव्यांग भी और अब आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हुए हैं। मैं अब इस समूह के माध्यम से कुछ काम करना चाहती हूँ, जैसे कुछ छोटा मोटा काम, जैसे मिठाई का पैकिंग हो गया। आँख से नहीं देख पाती हूँ मैं जन्म से ही विकलांग हूँ। मुझे कुछ ऐसा काम दिया जाए जिसमें मैं कर सकूं। मैं समूह 1.5 साल समूह कर रही हूँ। उसमें मेरा 10,000 वहाँ आवर्त निधि आया, 10,000 मेरा PM प्रधानमंत्री से जो आया वो 10,000 आया। मैं सिलाई करती हूँ, सिलाई का काम से मेरा संसार चलता है, कुछ प्रॉफिट होता है। हम लोग सिलाई करते हैं, साबुन बनाते हैं, पैर पोछना बनाते हैं। अभी तक समूह से क्या फायदा हुई है? किसमें? हम लोग को अभी समूह से 10,000 मिला है, उससे हम लोग अपने काम में यूज कर रहे हैं। दिव्यांगों को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपने आप को तैयार किया और अपने कमजोर होने के बाद भी मैं उन दिव्यांगों को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी कम से कम आज के डेट में 12 से 13,000 छत्तीसगढ़ विकलांग मंच कोरिया जिला से मैं उन विकलांगों की निःशुल्क सेवा करते हुए आगे बढ़ी और आज 2019 में मैं समूह बनाना शुरू की और समूह के माध्यम से आज मैं कम से कम 34 SHG कंप्लीट करके उन लोगों को रोजगार के माध्यम से, जैसे बड़ी पापड़, अचार, मोमबत्ती, अगरबत्ती, साबुन, इस तरह का काम को उन लोगों को सिखाते हुए और सिलाई भी उन लोगों को साथ में सिलाई भी सिखाते हुए उन लोगों को आगे बढ़ाते हुए मैं काम कर रही हूँ।